दोस्तों नमस्कार। विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ वो है ईएसआईसी पर। ईएसआईसी यानी कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम। राज्य कर्मचारी बीमा निगम जो है वो आपको मालूम है कि ईएसआईसी कोई भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट होटल, प्राइवेट कोई भी चीज़ हो, कोई भी संस्थान, किसी भी प्रकार का काम हो प्राइवेट, उसमें जहाँ 10 कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ ईएसआईसी स्वतः ही लागू हो जाता है। अपने को पता नहीं लगता, लेकिन जब कभी जांच आती है तो वो ईएसआईसी लागू माना जाता है और उसको अगर पीछे से 10 कर्मचारी हमारे पास रहे हैं तो हमें पीछे से भी पैसे भरने पड़ते हैं। इसी प्रकार ईएसआईसी के आज का जो विषय है वो मेरा है, ईएसआईसी के नोटिस आए तो क्या करें। ईएसआईसी का नोटिस आए तो उसका रिप्लाई कैसे देना है। मेरा विषय तो ये है, लेकिन मैं विषय से थोड़ा सा अलग हट करके ये बताना चाहता हूँ कि ईएसआईसी अब भारत सरकार धीरे धीरे इसका जो श्रम मंत्रालय है ये इसका दायरा बढ़ाता जा रहा है और अब हर किसी जगह जांच होने लगी है, निरीक्षण होने लगे हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई यूनिट, प्राइवेट संस्थान है वहाँ जहाँ 10 आदमी कर्मचारी काम कर रहे हों, उनको अपना ईएसआईसी लागू करवा लेना चाहिए। अन्यथा बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसी के अलावा दोस्तों, ईएसआईसी लागू होने के पश्चात या लागू होने से पूर्व या लागू कोई ना करे या लागू हो जाने के बाद ईएसआईसी को यदि कोई डाउट है, भाई आपने सही चालान नहीं भरे हैं, तो वो नोटिस देती है। अब मैंने देखा कि नोटिस आने के बाद में एम्प्लॉयर, नियोक्ता, जो कंपनी का मालिक है, जो होटल या स्कूल या जिस भी संस्थान का मालिक है, उसके थोड़ी घबराहट हो जाती है, हाथ पैर ऐसे वो मतलब सोचता भी पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। मैंने इसके विषय में बहुत जानकारी प्राप्त की है और बड़ी ही मतलब मैं इसकी बुक्स पढ़ता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ईएसआईसी का नोटिस आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने देखा है कि लोग बात करते हैं तो नोटिस आ गया। अब हाँ, इसमें थोड़ा ये ज़रूर है कि एक नोटिस जो है कोर्ट प्रक्रिया है ये ईएसआईसी का नोटिस, और इसमें अलग अलग प्रकार के नोटिस आते हैं। C18, 18 हेडोक और 18 मतलब C18 फाइनल, और इसके बाद में 45 कै, और ये आगे से आगे ख़तरनाक नोटिस बनते जाते हैं। लेकिन अपने शुरुआत में ही यदि नोटिस को टैकल कर लिया जाए तो फिर कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं बनता। तो एम्प्लॉयर को सबसे पहले तो ईएसआईसी नोटिस भेज करके बकाया राशि चालान न जमा करवाने पर या ईएसआईसी की पालना नहीं करने पर या राशि का निर्धारण करने के लिए या वसूली आदि के लिए नोटिस ईएसआईसी आपको भेजती है, नियोक्ता को भेजती है। तो इसलिए अपने को नोटिस से बचने के लिए पहले से ही अपना काम सही रखना चाहिए, जिसका नोटिस का रिप्लाई देना और पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, नोटिस अगर आता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ईएसआईसी का नोटिस यदि आता है तो आपको सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए ही नहीं, उसे समझना भी चाहिए, और उसको मेरे हिसाब से उसको 2 बार पढ़ना चाहिए। नोटिस में जो लिखा है उसकी वास्तविकता की जानकारी देखनी चाहिए कि ये नोटिस में जो हमारे पास जो लिख करके आया है, क्या ये वास्तविकता में है या ये गलत लिखा है, या ये हमारे पर लागू, मतलब हम इस पर, हमारे पर ये लागू नहीं होता। ये जो भी, इस पर आपको एक स्पष्ट राय बना लेनी चाहिए। आपको नोटिस का जवाब जो है वो निर्धारित समय में अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कि फिर दूसरा नोटिस बड़ी जल्दी जारी कर देते हैं, और दूसरा नोटिस जारी कर देते हैं तो पहले वाले नोटिस की उसकी जो क्षमता ख़त्म हो जाती है, और दूसरे वाले की, ये जो वैसे ही समझो कि आप 500 mg कोई अगर दवाई ले रहा है फिर उसको 1000 mg दे दी तो वो पीछे 500 mg असर करना बंद कर देती है। तो वो दूसरे वाला नोटिस जो है पहले वाले नोटिस से ज़्यादा थोड़ा वो होता है, मतलब उसको मैं क्या बोलूँ, खतरनाक बोलूँ तो शब्द अच्छा नहीं है ये। अब निर्धारित समय में यदि आप समय नहीं दे सकते तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलकर के उसका रिप्लाई बनवा करके समय भी ले सकते हैं।
नोटिस का जवाब, पहली बात तो आप खुद बना सकते हैं, बना लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा भी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जिनका आप सहारा ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही ढंग से आपका तरीके से नोटिस का रिप्लाई बना करके, आपका रिकॉर्ड का अवलोकन करके या आपसे बातचीत करके उसका बना करके दे देंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि एक काम करने वाला व्यक्ति जो पहले से ही प्रोफेशनल है व्यक्ति है, वो उसको सारी बातों का पता होता है और वो थोड़ा आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाता है। थोड़ी सी अमाउंट लेकर के वो फीस वगैरह लेता होगा, तो उसमें ज़्यादा हेल्प कर पाता है। तो इसलिए आप खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सलाह मेरी रहेगी कि आपके पास यदि नोटिस आता है तो आप किसी भी स्थिति में नोटिस को इग्नोर ना करें। नोटिस को आप उसका जवाब देने में देरी ना करें। यदि देरी करनी है तो देरी के कारण लिख देवे, देरी किस वजह से कर रहे हैं। यदि आप देरी की छूट भी प्राप्त नहीं की है और फिर भी देरी से भेज रहे हैं जवाब, तो देरी का कारण जरूर लिख देवे। आपका जो पोर्टल है उसको लॉगिन करके आप वास्तविक स्थिति का आंकलन कर सकते हैं कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। आपके नोटिस में जो ईएसआईसी ने अमाउंट भेजी है बना करके, जो डिमांड की है वो, और क्या वास्तविकता अमाउंट में अंतर है, राशि में अंतर है। यदि आपकी राशि कम बनती है तो आप उसके तरीके से जवाब आपको बनाना चाहिए। जवाब से संबंधित यदि कोई दस्तावेज है तो वो भी आपको जवाब के साथ संलग्न करने चाहिए। दोस्तों, धैर्य से, समझदारी से काम लेने से हर काम का निपटारा होता है। तो आपको ईएसआईसी के नोटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियमों की पालना करना आपका और ईएसआईसी दोनों का फ़र्ज़ है, लेकिन इसको आप सही ढंग से और सही तरीके से और या सही कंसल्टेंट से मिल करके यदि काम करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए बना रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा कोई इससे कोई मेरा प्रोफेशन है। लेकिन फिर भी यदि आप कोई इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7976485064, दोबारा से सुन लें आप, 7976485064 पर व्हाट्सएप करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप के पश्चात यदि मैं ज़रूरत समझूंगा तो आपको कॉल कर लूँगा। तो ये मेरी सुविधाएं निःशुल्क रहती है। मैं एक इसको, मेरा ये शौक़ है इसलिए मैं करता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको झिझकने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो यदि आप पसंद करते हो, ईएसआईसी ईपीएफ से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप मुझे लाइक व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री श्याम, राधे राधे।